बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे हमने बात करनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन पंजाब और केपी इलेक्शन के हवाले से ऑर्डर दिया है, स्टेट बैंक को ये हुक्म दिया है कि वो 21 अरब रुपया जो है वो इलेक्शन कमीशन को जारी करेगा। और सेक्रेटरी खजाना जो वजारत खजाना है उनको ये कहा है कि वो भी कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। इसके अलावा AGPR को जो कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये जो पैसे जो है वो जारी हो जाएंगे। आज हमने बात ये करनी है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है 4 अप्रैल, 1 मार्च का, 4 अप्रैल का, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर किया है, उसके बाद हुकूमत की जानिब से करारदादें भी पास की गई और हुकूमत की जानिब से कानून साजी भी की जा रही है। 184(3) के तहत जो कानून साजी है वो बेंचेस की तश्कील है, आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार है, या फिक्सेशन ऑफ जो बेंचेस है, या बेंचेस में कौन बैठेगा, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा 184(3) के खिलाफ जो अपील है उसके हवाले से भी हुकूमत ने कानून साजी की है। बुनियादी पॉइंट ये है कि अदलिया और पार्लियामान जो है वो आमने सामने आ चुके हैं, या अदलिया, ईवान, पार्लियामान और एग्जेक्टिव जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। और इसके अलावा इनसाइड जो अदालत जो जजेस की आपस में महाजराई है वो भी जारी है। 8-7 का एक बड़ा फर्क है, दो ग्रुप्स जो है वो बुनियादी तौर पर आमने सामने खड़े हैं। एक बड़ा जो है वो एक तूफान को पेश खामा भी हो सकता है ये मामला। लेकिन आज की डेवलपमेंट जो हुई उससे मुतल्लिक हमने बात करनी है। और दूसरा हम बात करेंगे शेख रशीद अहमद के खिलाफ 3 किस्म के मुकदमात दर्ज हुए थे। उसमें जो मुद्दई थे बलोचिस्तान और कराची के जो मुद्दई हैं उनके हवाले से बड़े सख्त ऑर्डर्स हुए हैं। उमूमी तौर पर हमने देखा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो FIR जो मुकदमे दर्ज होते हैं उनमें मुद्दई जो होते हैं वो मुद्दई आम शहरी जो है वो लिखा होता है, और वो मुद्दई किसी के कहने पे मुकदमात दर्ज करवाते हैं, मुद्दई बनते हैं, या खुद करते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब जो है वो अब मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेगी। और जो 2 मुद्दई थे उनको उनके खिलाफ भी बड़ा ऑर्डर हुआ है, उस पर हम बात करेंगे कि उसके इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक अटॉर्नी जनरल जो है वो सलमान भट्ट, जो नवाज शरीफ जो नून लीग की हुकूमत थी 90s में, 97 में, तब जो है वो अटॉर्नी जनरल से साबिक अटॉर्नी जनरल हैं सलमान असलम भट्ट। वो आज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनसे मुलाकात हुई। तो उस मुलाकात के बाद जो है वो कुछ चेमगोइयां जो है वो शुरू हो गई, क्योंकि सलमान असलम भट्ट के हवाले से ये कहा जाता है कि एक तो नून लीग के दौर में अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, इसके अलावा शरीफ फैमिली के भी करीब समझे जाते हैं। तो इसलिए बुनियादी पॉइंट ये सामने आया कि शायद इसके जो उनकी मुलाकात है चीफ जस्टिस से, उसका हो सकता है कि वो एक मेडिएटर या एक थर्ड पर्सन जो है वो कोई पैगाम रसां जो है वो उसका किरदार जो है वो अदा कर रहे हों, या किसी फरीक की जानिब से, हुकूमत की जानिब से या चीफ जस्टिस की जानिब से हो सकता है कि उसको फरीक बनाने का कहा गया हो। आज जब वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात के बाद जो है वो बाहर निकल रहे थे, तो वहां पे जो सहाफी थे उन्होंने उनसे पूछा कि वो जो है वो चीफ जस्टिस से मुलाकात उनकी कैसी रही। तो वहां पर जो सहाफी है उनका ये बताना है, उनका ये दावा है कि उन्होंने ये कहा कि जो चीफ जस्टिस है उन्होंने याद किया था तो वो इसलिए यहाँ पे आए हैं, और उनसे जो है वो मुलाकात हुई है, और एक रूटीन की मुलाकात जो है वो बहरहाल उन्होंने बताई, और उसमें कोई ऐसी चीज जो है उस वक्त नहीं बताई। ये खबर जब मीडिया पे रिपोर्ट हुई तो उसके बाद सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बहुत ज्यादा लोगों ने एक डिस्कशन शुरू कर दी कि शायद के चीफ जस्टिस ने सलमान असलम भट्ट जो शरीफ फैमिली के करीब समझे जाते हैं उनको बुलाया है, उनको कोई शायद पैगाम जो है वो देना चाह रहे हो। जिस तरह सलमान असलम भट्ट ने ये इज़हार किया था कि उनको बुलाया गया है, शायद उनको जो है वो बुलाया गया है, तो इसका एक तासुर कायम हुआ कि शायद जो है वो कोई ऐसा पैगाम जो है वो हुकूमत तक पहुंचाना मकसूद हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जो सलमान असलम भट्ट है, जब उन तक ये खबर दोबारा जब पहुंची कि मीडिया में ये चीज रिपोर्ट हो रही है, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि काफी अरसे से, क्योंकि चीफ जस्टिस से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी और मैं खुद मुलाकात करने गया था, चीफ जस्टिस ने नहीं बुलाया था बल्कि मैं खुद जो है वो मुलाकात करने गया था, और जो खबर चलाई गई है वो ठीक नहीं है। अब मामला ये है कि पहली बात भी उन्होंने की है, अब दूसरी बात भी उन्होंने की है। अब मामला है क्या, बीच में क्या इशू है, क्योंकि बहुत क्रूशल सिचुएशन चल रही है हुकूमत और अदलिया के दरमियान। तो इस तनाजुर में जो भी मुलाकात होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी चीज होगी, उसको जो है वो इसी पड़ले में देखा जाएगा, इसी तनाजुर में देखा जाएगा कि शायद इस किस्म की कुछ सालिस का किरदार अदा करने या कोई पैगाम रसा का अदा करने किरदार जो है वो अदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो महाजराई है वो कम हो, उसमें जो है वो ये बर्फ जो है वो पिघले। तो सलमान असलम भट्ट जो है उन्होंने पहले वो बात की, दूसरी बात उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने नहीं बुलाया, मैं खुद आया था, मैं बीमार था काफी अरसे से, पिछले 3-4 माह से, अब जो मैं खुद आया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हमारे जो सीनियर सहाफी उनसे बात की है,
तो अब है मामला क्या, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन एक चीज तय है कि इनसाइड जो रिफ्ट है 7-8 की जो जजेस के दरमियान जो ग्रुप्स बने हुए हैं, वो रिफ्ट जो है वो बरकरार है। चीफ जो जजेस हैं एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे, एक दूसरे की अफ्तार पार्टीज में भी नहीं जा रहे, और एक डेडलॉक है। ये डेडलॉक जो है वो किसी भी बड़े तूफान का पेश खैमा भी हो सकता है। हुकूमत क्या, जो 3 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में, उसने जो ऑर्डर किया है स्टेट बैंक को कि वो 21 अरब रुपए जो है वो जारी करे इलेक्शन कमीशन को, क्या हुकूमत और जो है वो सेक्रेटरी खजाना, जो वजारत खजाना इस हवाले से राजी हो जाएगी? क्या 17 अप्रैल शाम तक ये हमें खबर मिलेगी कि 21 अरब रुपए जारी हो चुके हैं, या हुकूमत की जानिब से फेडरल कैबिनेट से कोई ऐसी जो है वो मंजूरी ली जाए कि ये पैसे जारी ना किए जाए? तो ऐसी भी एक सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि हुकूमत इससे कबल पार्लियामेंट से के फेडरल कैबिनेट से ये मंजूरियां जो वो ली चुकी है, करारदादें आ चुकी हैं, और अब भी यही लगता है। और जो जितने भी रहनुमा हैं, पीडीएम के रहनुमा हैं, तमाम ये दावा भी कर रहे हैं, तमाम के बयान भी आ रहे हैं कि हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, पार्लियामान की बालादस्ती कायम होगी, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये चीज कही जा रही है। और इससे बजाय ऐसे लगता है कि ये 21 अरब रुपए भी जारी नहीं होंगे। लेकिन क्या स्टेट बैंक, जो गवर्नर स्टेट बैंक है या सेक्रेटरी खजाना है, जो अफसरान है, क्या वो तौहीन अदालत का जो मामला है इसको भुगतने के लिए तैयार हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल वो होंगे, क्योंकि गुज़श्ता रोज की अगर कार्रवाई हम पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक के जो गवर्नर थे कायम मकाम, उन्होंने और सेक्रेटरी खजाना के जो नुमाइंदे वहां पे मौजूद थे, उनकी जानिब से कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को यह कहा गया कि आप जो हुक्म करेंगे हम उस पर अमल करेंगे। अगर आप ऑर्डर करते हैं कि 21 अरब रुपए जारी करने हैं, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि स्टेट बैंक जो है वो कम्युनिकेट वो जारी करेगा, स्टेट बैंक सेक्रेटरी खजाना को कम्युनिकेट करेगा, सेक्रेटरी खजाना एजीपीआर को कम्युनिकेट करेगा, और एजीपीआर में एक जो कोड है इलेक्शन कमीशन का, उसमें फंड जो है वो जारी हो जाएंगे और उसके बाद वो इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इस मामले में होता क्या है। दूसरा जो मामला है वो शेख रशीद के खिलाफ 3 केसेस थे बुनियादी तौर पर, एक इस्लामाबाद में, 4 केसेस थे, एक इस्लामाबाद, मरी, कराची में मोचको जो थाना है, और लसबेला बलोचिस्तान में 4 केसेस थे। तो जो 2 केसेस हैं वो मोचको जो कराची का थाना है वहां पे, और इसके अलावा लसबेला बलोचिस्तान में दो केसेस हैं। उनमें उनके मुद्दई जो है उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखा था, वो नहीं आए। तो इस्लामाबाद उनके एक जो मोचको है उनके मुद्दई आए, लेकिन वहां की पुलिस नहीं आई, और लसबेला थाने के मुद्दई नहीं आए, पुलिस भी नहीं आई। तो उस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया है आईजी सिंध को और आईजी बलोचिस्तान को, और आरपीओ जो है मुतलका इलाकों के, उनको हुक्म दिया है कि मोचको थाने की जो पुलिस है वो नहीं आई, उनको ये नोटिस जो है वो सर्व करवाएं और आइंदा समाअत पर वो अदालत के सामने पेश हों। इसके अलावा बलोचिस्तान में लसबेला में जो मुद्दई हैं और पुलिस, उन दोनों को कहा है आईजी बलोचिस्तान को और आरपीओ को कि वो नोटिस की पैरवी करवाएं और आइंदा समाअत पर वो दोनों पेश हों। बुनियादी सवाल अदालत का ये है कि क्या अगर इस्लामाबाद में कोई वकुआ हो, इस्लामाबाद में कोई बात की जाए, कोई ट्वीट की जाए, तो क्या इसका मुकदमा बलोचिस्तान, सिंध, केपी या लाहौर में मुकदमा दर्ज हो सकता है? क्या जिस जगह अकरस हो मुकदमा उस जगह दर्ज नहीं होना? तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर जो है वो अदालत असिस्टेंस मांग रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे कबल भी सहाफियों के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात मुख्तलिफ जगहों पे, एक ही वकूए पे, एक ही अकरस पे, एक ही जो है उनकी बात पे मुकदमात दर्ज होते रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से कोई चीज तय कर देती है कि अगर एक बंदे ने इस्लामाबाद में बात की है, उसके खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हो गया है, तो कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में ही कार्रवाई चलेगी, चाहे जाए कि आप एक बलोचिस्तान, एक सिंध और एक चतराल और एक केपी, एक लाहौर में मुकदमा जो है वो दर्ज कर ले। ये एक इख्तियारात से तजावुज है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लीगल क्वेश्चन है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट देख रही है। अब मोचको जो कराची के पुलिस अफसरान, उनके मुद्दई, और लसबेला बलोचिस्तान के जो मुद्दई और पुलिस एहलकार है, उनको आईजीज और आरपीओ के तहत ये हुक्म दिया गया है कि वो आइंदा समाअत पर हर सूरत में पेश हो और जवाब दें कि किस कानून के तहत उन्होंने ये मुकदमात जो है वो दर्ज किए हैं। ये 2 खबरें थी कि सुप्रीम कोर्ट और दूसरा शेख रशीद अहमद के खिलाफ जो मुकदमात से एक लीगल क्वेश्चन सामने आया है, इसको सेटल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला आगे चलाया है। देखते हैं कि इसका आउटकम जो है वो अब क्या निकलता है। आप हमें नाज़रीन, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।